रूस के तातरस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हुई है। ड्रोन हमले में ऑटो प्लांट में आग लग गई। यूक्रेन ने कामाकाजी ड्रोन से हमला किया। हमले में पूरा प्लांट जलकर खाक हो गया है। यूक्रेन पर अभी तक का सबसे भीषण हमला होने वाला है। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके रूसी प्रहार से दहलने वाले हैं, क्योंकि बीती रात यूक्रेन ने रूसी सरजमी को बारूद से पाट दिया। पश्चिमी रूस के 3 प्रांतों पर टैक्टिकल मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। बस फिर क्या, यूक्रेन के इन हमलों से क्रेमलिन में खलबली मच गई, क्योंकि यूक्रेनी सेना ने पुतिन के सुरक्षा कवच को भेदते हुए रूसी धरती पर कहर बरपाया। मगर इस हमले का पलटवार बाकी है। आखिर कैसे पुतिन प्रतिशोध लेंगे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात पश्चिमी रूस के 3 प्रांत प्रचंड आसमानी प्रहार से धधक उठे। बीती रात यूक्रेन की घातक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन ने रूसी सरजमी को बारूद से पाट दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के सुरक्षा कवच को भेदा, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन से सटे रूस के 3 प्रांतों में मिलिट्री बेस, हथियार डिपो, ऑयल डिपो तक को जलाकर राख कर दिया। रूसी रडार सिस्टम को मिसाइल हमले में खाक कर दिया। वैसे तो यूक्रेन इससे पहले भी रूस के वेस्ट रीजन को टारगेट कर चुका है। मगर कल रात जो यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग के साथ पश्चिमी रूस के 3 प्रांतों में तबाही मचाई, आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि बीती रात रूस में कब, कहां, कैसे और किन हथियारों से अटैक किया गया। बीती रात यूक्रेनी ब्रिगेड के हमले से यूक्रेन के 3 प्रांत भीषण तरीके से दहल उठे। यूक्रेन का अटैक इतना विध्वंसक था, जिसके चलते रूसी ब्रिगेड को सरेंडर तक करना पड़ गया। दरअसल बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रियांस्क पश्चिमी रूस के यही वो 3 प्रांत हैं जिन पर बीती रात यूक्रेन ने बारूदी बारिश की। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के इन प्रांतों पर ATACMS मिसाइल और कामाकाजी ड्रोन से हमला किया। जानते हैं, यूक्रेन से सटे इन तीनों इलाकों पर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने खार्किव, सुमी और चेर्निहाइव से स्ट्राइक की है। यूक्रेन के इस हमले में रूस का पॉटलेट K1 रडार सिस्टम भी तबाह हो गया, जिसका इस्तेमाल S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूक्रेन की मिसाइल स्ट्राइक में बेलगोरोड, कुर्स्क और ब्रियांस्क में मौजूद रूसी सेना की मिलिट्री भी ध्वस्त हुई। दरअसल बीते 48 घंटों से रूसी ब्रिगेड न सिर्फ यूक्रेन के उत्तर पूर्वी इलाके में हमला कर रही थी,
बल्कि इसके साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन के कई प्रांतों और शहरों को रूस ने टारगेट किया। मकसद साफ था, यूक्रेनी डिफेंस के तमाम वेपन डिलीवरी रूट को बाधित करना, पोलैंड समेत बाकी नाटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकना, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों की एंट्री पॉइंट को तबाह करना। क्योंकि 24 अप्रैल को अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $61 बिलियन के सैन्य पैकेज का ऐलान किया। इसी दिन बाइडेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज के आदेश पर हस्ताक्षर किए और तभी से ही पेंटागन ने अमेरिकी हथियारों की सप्लाई बहाल कर दी। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वाया पोलैंड अमेरिकी हथियार कीव पहुंचने वाले थे, मगर इससे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में बारूदी भूचाल ला दी। पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों, बारूदी गोदामों को रूस ने ध्वस्त किया। जानते हैं क्यों? दरअसल इस बार पेंटागन हर वो हथियार यूक्रेन को दे रहा है जो जंग में यूक्रेनी ब्रिगेड को कई गुना ताकतवर बना सकते हैं, जिनके प्रहार से रूसी इलाके थर्रा सकते हैं। मतलब ये कि बीते 2 सालों से जिन विध्वंसक वेपन की डिमांड ज़ेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से कर रहे थे, अब वही हथियार यूक्रेन के बारूदी जखीरे में शामिल होने वाले थे। आखिर वो हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला हथियार ATACMS टैक्टिकल मिसाइल, दूसरा हथियार हाइमार्स लॉन्चर सिस्टम, तीसरा हथियार ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल, चौथा हथियार MIM-23 हॉक मिसाइल और पांचवा हथियार 155 mm M777 होवित्ज़र। बैटल ग्राउंड में बारूदी बवंडर लाने वाले इन 5 हथियारों के साथ साथ अमेरिका लाखों राउंड गोला बारूद की भी सप्लाई करे। मतलब यूक्रेन फिर से रिचार्ज हो जाएगा और रूस को कड़ी टक्कर देगा। बस पुतिन यही नहीं चाहते थे, लिहाजा यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर अटैक किया। मगर इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने बीती रात पश्चिमी रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क और ब्रियांस्क में तबाही मचा दी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन ने ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए रूस के तीनों प्रांतों में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। दरअसल ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा घातक हथियार है जो न सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करता है, बल्कि इसके साथ साथ किसी भी सुरक्षा कवच को नेस्त नाबूद कर सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। ATACMS मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। ATACMS मिसाइल GPS और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। जहां यूक्रेन ने मेड इन यूएस मिसाइल से रूसी सरजमी को दहलाया, तो वहीं रूस ने भी इस अटैक का पलटवार करते हुए यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में गाइडेड बमों से धावा बोला। अवदिव्का और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा तक कर लिया। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि आज रात रूसी ब्रिगेड यूक्रेन के पूर्वी इलाके में बड़े हमलों को अंजाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।